हेलो बच्चों, आज हम पेशीय संकुचन प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन करेंगे कि पेशियों में किस प्रकार संकुचन की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है और कौन कौन से संरचनात्मक मॉलिक्यूलर चेंजेस इसमें आते हैं। संपूर्ण प्रक्रिया को हम मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित कर देते हैं, जिसमें कि आवेग की उपस्थिति और उसके पश्चात आने वाले परिवर्तन, उसके पश्चात संरचनात्मक परिवर्तन जिसमें एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स में परस्पर क्या चेंजेस आते हैं, क्या संबंध बनते हैं, और फिर स्लाइडिंग मूवमेंट थ्योरी, स्लाइडिंग मैकेनिज्म सर्कन विधि द्वारा किस प्रकार एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स में परस्पर सर्कन होता है, स्लाइड होते हैं और पेशियों में संकुचन क्रिया संपूर्ण होती है। और इसके पश्चात एंड में इस संपूर्ण प्रक्रिया के पश्चात एक सार्कोमियर या पेशी की सूक्ष्मतम इकाई में क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार 4 स्टेप्स में संपूर्ण क्रिया संपन्न होगी, जिसमें आवेग की उपस्थिति, होने वाले संरचनात्मक व कार्यात्मक परिवर्तन और अंत में सार्कोमियर में क्या परिवर्तन आता है। आपको इस चित्र द्वारा यह स्पष्ट हो जाएगा कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अर्थात एक न्यूरॉन और मसल के बीच में जो सिनेप्स होता है, वहाँ पर जैसे ही न्यूरॉन द्वारा कोई भी आवेग आता है, इस आवेग की उपस्थिति के कारण जो एक्सॉन एंडिंग होती है, प्री सिनेप्टिक वेसाइकल होता है, उसकी पारगम्यता में परिवर्तन आता है और न्यूरोट्रांसमीटर सार्कोमियर में रिलीज़ कर दिए जाते हैं। सामान्यतः यह सार्कोमियर एसिटाइल कोलाइन होता, ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलाइन होता है, जो कि एक्सॉन बटन्स के प्री सिनेप्टिक वेसाइकल से यहाँ पर छोड़ दिए जाते हैं सार्कोमियर में, जो सार्कोलेमा को क्रॉस करते हुए सार्कोप्लाज्म में पहुँचते हैं। सार्कोप्लाज्म में एसिटाइल कोलाइन की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में उपस्थित कैल्शियम आयन, जो कि संग्रहित अवस्था में होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में, पेशियों में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का परिवर्तित रूप होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और इसका मुख्य कार्य होता है कैल्शियम आयनों का संग्रहण करके रखना। तो सर्वप्रथम जो आवेग आया, उसके परिणाम स्वरूप कैल्शियम आयन रिलीज कर दिए जाते हैं। अब ये कैल्शियम आयन क्या फंक्शन करते हैं? कैल्शियम आयन की उपस्थिति के कारण, जब हमने स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स देखे थे कि मसल में जो स्मॉलेस्ट यूनिट है मायोसिन, उसमें 2 यूनिट्स होती हैं, 2 फाइबर्स होते हैं, मायोसिन फिलामेंट के 2 पार्ट होते हैं, हेड और टेल। इसी प्रकार से एक्टिन फिलामेंट होते हैं और एक्टिन फिलामेंट ग्लोबुलर एक्टिन और फाइब्रस एक्टिन, जो ब्लू आपको बॉल्स दिख रही हैं, ये ग्लोबुलर एक्टिन या जी एक्टिन होते हैं और फाइब्रल एक्टिन होते हैं। और यहाँ पर जो ग्लोबुलर एक्टिन होती हैं, उन पर बाइंडिंग साइट्स होती हैं, जहाँ पर आकर की मायोसिन का हेड फिट होता है। परंतु यह बाइंडिंग साइट जो है ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स द्वारा आपस में जुड़ी बंद रहती है या ये कवर रहती है। तो जैसा अभी आपको बताया कि जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं, उन कैल्शियम आयन की बंधुता सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की अपेक्षा ट्रोपोनिन के साथ ज़्यादा होती है, और उस बंधुता के कारण वे इन ट्रोपोनिन को यहाँ से मूव कर देते हैं या हटा देते हैं। परिणाम स्वरूप जी एक्टिन की जो बाइंडिंग साइट या बंधन स्थल होते हैं, वो मायोसिन हेड के लिए फ्री हो जाते हैं और ये आकर यहाँ पर हुक कर लेते हैं या जकड़ बना लेते हैं, और इस प्रकार एक्टिन और मायोसिन आपस में क्रॉस ब्रिजेस बना लेते हैं, जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाया जाएगा। ये कि मायोसिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट यहाँ
जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज हुए परिणाम स्वरूप एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा और वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में स्प्लिट हो गई है। हाइड्रोलाइसिस के पश्चात अपघटन के पश्चात अपघटित हो गई है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और जिसके परिणाम स्वरूप मायोसिन का हेड एक्टिन फिलामेंट के एक्सपोज्ड जो साइट्स हैं जो कि पहले कवर थी, अब वहाँ पर ये एंकर हो जाएंगे या हुक बना लेते हैं। तो इस प्रकार आवेग की उपस्थिति के कारण सर्वप्रथम कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स को रिमूव करते हैं वहाँ से, और जिससे कि मायोसिन बाइंडिंग साइट से बॉन्ड बना ले। अब परिवर्तन क्या क्या आएगा, क्योंकि हमने कहा कि एक पेशी तंतु की सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई सार्कोमियर होती है, और इस सार्कोमियर में ये दो प्रकार के फिलामेंट हैं, थिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट, जो कि ये जेड लाइन है, जो जेड लाइन से मिड लाइन की ओर में उपस्थित रहते हैं, और इसी प्रकार ये थिक फिलामेंट जो कि मायोसिन है, ये मध्य से जेड लाइन की ओर होते हैं, और इनकी उपस्थिति के कारण इनमें परस्पर ए बैंड आई बैंड बनते हैं। अब जब भी एंकरिंग होगी मायोसिन की एक्टिन फिलामेंट के साथ, ही मायोसिन फिलामेंट एक्टिन को एंकर करके अपनी ओर स्लाइड करते हैं, अर्थात मध्य की ओर स्लाइड करते हैं, जिससे कि दो जेड लाइन के मध्य की दूरी कम हो जाती है और सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट या संकुचित हो जाता है। ये रिलैक्स्ड अवस्था है जब आवेग की उपस्थिति नहीं है, और ये संकुचन के पश्चात, और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अब जो प्रक्रिया है वह इसे संपूर्ण प्रक्रिया को स्लाइडिंग मूवमेंट थ्योरी कहा जाता है, सर्कन विधि कहा जाता है, और इसको सर्वप्रथम एक्सप्लेन किया था हैंसन, हक्सले और नाइजरकर ने। उन्होंने यह बताया था कि ये जो थ्योरी थी एएफ हक्सले और एचई हक्सले के साथ साथ नाइजरकर और हैंसन ने अलग अलग जगह ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और उनकी जो रिजल्ट्स थे वो सेम आए। तो उन्होंने इस आधार पर स्लाइडिंग मूवमेंट थ्योरी या सर्कन विधि दी, जिसका मुख्य आधार था कि किस प्रकार सार्कोमियर में परिवर्तन आते हैं, संकुचन होता है, और यह सब सर्वमान्य थ्योरी है, सिद्धांत है पेशीय संकुचन का। जो हाइलाइट्स हैं वो ये हैं कि यहाँ पर जो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन के समय ए बैंड में कोई परिवर्तन नहीं आता, वह नियत रहता है। ए बैंड अर्थात मायोसिन फिलामेंट की का जो बैंड है उसमें कोई भी परिवर्तन, उसकी लेंथ में परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन सिर्फ आई बैंड, क्योंकि एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर हो रहे हैं मायोसिन फिलामेंट्स के ऊपर। अब ये सर्कन विधि किस प्रकार से होती है आपको इस चित्र द्वारा स्पष्ट होगा कि किस प्रकार से सर्कन विधि होगी। यहाँ इस चित्र में आप स्पष्ट देख सकते हैं कि ये जो ब्लू बॉल्स हैं ये जी एक्टिन है, और इनके ऊपर जो ब्लैक डॉट्स हैं ये बाइंडिंग साइट या बंधन स्थल हैं। जैसे ही कैल्शियम आयन आता है, कैल्शियम आयन इन बंधन स्थलों को ढके हुए ट्रोपोनिन को यहाँ से हटाएंगे, जिससे कि मायोसिन के हेड यहाँ पर लिंक कर सकें। अब ये लिंक किस प्रकार होता है, क्योंकि एक्टिन फिलामेंट जो ग्लोबुलर एक्टिन है वो क्रम से लगे हुए हैं, 1 2 इस तरह से, ये क्रम से लगे हुए हैं, और एंड सो ऑन। अब मायोसिन फिलामेंट का जो हेड है फर्स्ट जी एक्टिन के साथ हुक बनाएगा, और क्रम से
आगे की ओर ये एंकरिंग या जो बंध है वो बनता जाएगा, जिससे कि एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर सरकते हुए जाते हैं, अतः इसे सर्कन विधि कहा जाता है। तो लास्ट में एक बार समराइज कर दें, आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन में मुख्य रूप से क्या हुआ। जैसे ही तंत्रिका आवेग की उपस्थिति होती है, उस आवेग की उपस्थिति के कारण कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से, जो कि ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स को यहाँ से हटाएंगे, जिससे कि जी एक्टिन के बाइंडिंग साइट फ्री हो जाएं। मायोसिन में चेंजेस आएंगे, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा, यानी कि जो ऊर्जा चाहिए संपूर्ण प्रक्रिया के लिए वो एटीपी से प्राप्त होती है, और ये मायोसिन हेड एक्टिव होकर जी एक्टिन के साथ बंध बना लेते हैं और इनके ऊपर सरकते हुए इनको अपनी तरफ खींचते हैं, और संपूर्ण प्रक्रिया के पश्चात सार्कोमियर की लेंथ छोटी हो जाती है, क्योंकि एक्टिन फिलामेंट परस्पर अंदर की ओर मायोसिन पर सरकते जाते हैं। क्योंकि मायोसिन में किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ए बैंड जो है यानी कि मायोसिन की उपस्थिति का बैंड वो नियत रहता है, और आई बैंड या एक्टिन फिलामेंट ही गति करते हैं। बच्चों ये आपको पीडीएफ में भी उपलब्ध करा दिया जाएगा, और इनके नोट्स बना लेना, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।